Namaskaram everyone. In the last video we have learnt about simple present tense, present continuous tense and also assertive and interrogative sentences. We have done both of them. Today we will be learning about present perfect tense. एंड याद रखिएगा फॉर्मूला बिल्कुल टफ नहीं होता, आपको चार्ट वगैरह कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. मैं जैसे जैसे आपको यहाँ पे बता रही हूँ आप उनको प्रैक्टिस करें और जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे. इट इज़ वेरी इजी. बट वन थिंग कीप इन माइंड, इंग्लिश इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट लर्निंग ग्रामर. नो, ग्रामर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपको अपना वोकैबुलरी इन्हांस करना होगा, आपको फ्रेजेस ये सब कुछ जानिए. सिर्फ ग्रामर पे रहेंगे तो नहीं होगा. ग्रामर आपका बेस बनाती है लेकिन वोकैबुलरीज और काफ़ी सारे फ्रेजेस ईडियम्स ये सब आपको एडिशनली देते हैं जिसमें आपका इंग्लिश एक लेवल पे उसका फ्लुएंसी पिक पे जाएगा. सो मेक श्योर आप अपना बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं. इसी वजह से मैं आपको सबसे इजी और आसान तरीका बेसिक्स कर देती हूँ जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए. उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस यूज़ करें आपको बहुत आसानी होगी. सो मेक श्योर यू यूटिलाइज दिस. चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स को जिसमें हम सीख रहे हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आपको सेंटेंस के एंडिंग में मिले चुका है या फिर चुकी है, जब भी आपको ये दो वर्ड्स मिले, जैसे पास्ट सेंटेंस में हमने देखा था ता या ती मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, रहा है या फिर रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे ही चुका है या चुकी है से मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, नाउ इसका फॉर्मूला बहुत इजी है. याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. मैम हैज़ और हैव कहाँ इस्तेमाल करेंगे? वेरी सिंपल. याद रखिएगा जब भी आपका सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा या फिर नेम होगा, हैव आई होगा, यू होगा, दे होगा, वी होगा या फिर दो या दो से अधिक नाम कभी भी आए, रिया, प्रिया, राज, अभिषेक, नेगी, आशीष, कोई भी नाम आए याद रखिएगा आप लगाएंगे हैव. ओके, लेट्स गो एंड ट्राई सम मोर क्वेश्चंस टुडे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. नेगी नेगी खाना खा चुका है. नेगी एक नाम है, एक नाम के लिए हम लगाएंगे हैज़. तो हम एज पर द फॉर्मूला सब्जेक्ट आएगा विच मीन्स नेगी. नेगी अब नाम के साथ क्या रखेंगे? हैज़. हैज़ के बाद हमारा आएगा V3. हमें यहाँ पे वर्ब जानना है. खाना खाने को हम V1 में कहते हैं ईट, V2 में एट और V3 में ईटन. नेगी हैज़ ईटन, क्या खाया उसने? खाना. नेगी हैज़ ईटन फूड. क्वेश्चन नंबर 2. राज. राज घर जा चुका है. राज भी एक नाम है तो नाम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ राज. कहीं याद रखिएगा मैं आपको हमेशा बताती हूँ आप कहीं जाते हैं, गो टू, कम फ्रॉम, गो टू. टू मतलब कहीं जाना, फ्रॉम मतलब कहीं से आना. याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है. राज घर जा चुका है विच मीन्स वो जा रहा है, विच मीन्स क्या लगाएंगे हम? राज हैज़. जाने को क्या कहते हैं? गो. GO गो V1 हो गया. वेंट WENT वेंट हमारा V2 हो गया और इसका V3 क्या होगा? गॉन. राज हैज़ गॉन. गॉन टू होम या फिर गॉन होम. गॉन टू होम या फिर हिज हाउस. गॉन टू हिज हाउस, राइट, हिज हाउस. ओके, आप कंफ्यूज होंगे कि हमें होम कहाँ लगाना है. थोड़ा कॉन्सेप्ट से बाहर जाके क्यों ना सीख ले एक चीज़. और हाउस कहाँ लगाना है याद रखिएगा. हम जब एक घर खरीदते तो वो एक हाउस होता है और जब हम उसमें रहने लगते तो होम हो जाता है. मैं अपने घर जाऊँगी, आई विल गो टू माई होम. मैं उसके घर जाऊँगी, आई विल गो टू हिज हाउस. जब भी अपना घर हो होम, किसी और का घर हो हाउस. ठीक है. आई गो टू माई होम, शी गोज़ टू हर हाउस. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, चलिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हम जानते हैं रिया एंड प्रिया. रिया एंड प्रिया या फिर रिया और प्रिया
पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। रिया एंड प्रिया, दो नाम हैं। हैव, पढ़ाई कर चुके, पढ़ाई, स्टडी, स्टडीड और स्टडीड, स्टडी V1 हो गया, V2 हो गया स्टडीड, V3 भी स्टडीड। रिया एंड प्रिया हैव स्टडीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। माँ और पापा खाना बना चुके हैं। माँ और पापा, दो नाम, दो नाम का जिक्र जब भी हो हम क्या यूज़ करते हैं? हैव। लेट्स राइट द सब्जेक्ट्स फर्स्ट। मॉम एंड डैड, दो नाम मतलब क्या लगाएंगे? हैव। खाना बनाने को क्या कहते हैं? कुक्ड या फिर प्रिपेयर्ड, कुक्ड या फिर प्रिपेयर्ड, कुक्ड। मेक नहीं लगाना कभी भी, प्लीज रिमेंबर दिस, डू नॉट यूज द वर्ड मेक हियर। मॉम एंड डैड हैव कुक्ड या फिर प्रिपेयर्ड फूड। अब अगर आपको फूड नहीं लगाना, अगर आप लंच की बात करें तो लंच लगा लीजिए, अगर आप डिनर की बात करें, ब्रेकफास्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू द टाइम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी यहाँ से। चलिए, इस असर्टिव सेंटेंस तो हमने कर लिया, स्टेटमेंट को हो गया। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव का। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हुए याद रखिएगा लास्ट फॉर्मूला जो हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इन क्वेश्चन सेंटेंस मैंने QS लिखा है शॉर्ट में, काइंडली अंडरस्टैंड दिस। याद रखिएगा यहाँ पे हमें कुछ भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंसेस सीखना बहुत आसान है, हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। पहली बात यहाँ पे आप नोटिस करिए क्या कॉमननेस है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ये जो है हैज़ हैव सेकंड नंबर पे, यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर पे डाल दिया, क्रॉस है बस। ये देखिए, ये यहाँ पे पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया। क्वेश्चन सेंटेंसेस में हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है रेदर देन व्हाट, व्हाई, व्हेन, तो हम उनका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद फॉलोड बाय सब्जेक्ट लिखते हैं। ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या तुम सो चुके हो? यहाँ पे तुम मतलब यू। अब यहाँ पे हमें यू पहले लिखना ही नहीं, हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। तो क्या लिखेंगे हम पहले यहाँ पे? हैव। हैव के बाद हमें फॉलो क्या करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। हैव यू। सोने को क्या कहते हैं? स्लीप। स्लीप का V3 क्या होगा? स्लेप्ट, विच मीन्स स्लीप V1, स्लेप्ट V2, स्लेप्ट V3, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। मेक श्योर करें कि आप V1, V2, V3 जान लें। V4 और V5 बहुत आसान है, इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बता दूंगी उसका। कुछ टफ नहीं है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखिए कि कहाँ पे कॉमननेस है, जो ज़्यादा डिफरेंट है उसको याद कर लीजिए, जो कॉमन है उसको समझ लीजिए। याद रखिएगा, हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हैव यू स्लेप्ट? क्वेश्चन मार्क, आसान था राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या वह खाना खा चुकी है? वह चुकी है, चुकी नाम मेंशन है नहीं, यहाँ से पता चला लड़की की बात हो रही है। क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे पहले। ध्यान दीजिए, हमें फॉर्मूला में क्या सीखा था? हमने फॉर्मूला में सीखा था कि पहले हम लगाएंगे हैज़ या फिर हैव। यस और नो? तो फिर कहाँ है आपका ध्यान? ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे हम हैज़, बिकॉज यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है और लड़की की बात हो रही है और शी के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़, तो लिखेंगे हैज़। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी। हैज़ शी। खाना खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट का V3 क्या होगा? ईटन। हैज़ शी ईटन? हैज़ शी ईटन, उसने क्या खाया? फूड। हैज़ शी ईटन फूड?
क्वेश्चन मार्क, आसान था। क्वेश्चन नंबर 3, क्या भाई खेलने जा चुके हैं? यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कहीं जाते हैं तो टू, कहीं से आते हैं तो फ्रॉम, जा चुके हैं। तो यहाँ पे भाई की बात हो रही, भाई विच मीन्स पर्टिकुलरली मेंशन करे, किसी एक की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे? हैज़, भाई का नाम हो तो आप भाई का नाम लगा लो, सिर्फ भाई। हैज़ ब्रदर, कहाँ गया है? गो का V3 गॉन, हैज़ ब्रदर गॉन टू, क्या करने गया है? खेलने, प्ले। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जाना और खेलना, मीन क्या है? मीन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे दो वर्ब है तो दोनों में आप V3 ना लगाएं। जो पहला है उसमें V3 लगा दे, दैट्स इट। डू नॉट यूज V3 फॉर नो मैटर हाउ मेनी वर्ब्स देयर आर इन अ सेंटेंस। ओके, हैज़ ब्रदर गॉन टू प्ले, क्या खेलने गया है? हैज़ गॉन, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं। आपको कुछ लगे क्रिकेट खेलने गया है, हैज़ ब्रदर गॉन टू प्ले क्रिकेट, हैज़ ब्रदर गॉन टू प्ले फुटबॉल, वॉट एवर यू फील सुटेबल यू कैन राइट अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, आई होप विद दिस यू हैव गॉट अ क्लैरिटी